Hello everyone. How are you? I hope everyone is fine. Welcome to the session. आज हम पढ़ेंगे द टॉकेटिव बार्बर, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि क्लास 5th एनसीईआरटी इंग्लिश मैरीगोल्ड में भी दी गई है। तो चलिए इसको हम रीड करते हैं। द टॉकेटिव बार्बर यानी बहुत बोलने वाला बार्बर, नाई जो बाल काटता है। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शरियार ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. तो यहाँ हमें बताया है कि बहुत समय पुरानी बात है, एक सुल्तान था जिसका नाम था शहरयार। वो एक बड़े से राज्य पर राज करता था। उसकी क्वीन एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी और हर रात वो उसको स्टोरी सुनाती थी। वो जो स्टोरी सुनाया करती थी वो पुरानी पर्शियन और अरेबिक स्टोरीज होती थी, जिनमें से ही ये वाली स्टोरी है। कहाँ से? अरेबियन नाइट्स से। ये आपने सुनी होगी और भी स्टोरी, देखा भी होगा। अरेबियन नाइट्स, ये सॉन्ग आपने सुना होगा, याद आ रहा होगा। चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। Read this story about a man who cannot stop talking. ये स्टोरी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो बोलना रोक ही नहीं सकता। एक तो होता है बहुत बोलना और एक होता है कि जो बोलना रोक ही ना सके, ये वो है। In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. Once the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. The Sultan got angry. कैशगर सिटी की बात है। वहां एक नाई रहता था जो बहुत ज्यादा बातूनी था। एक बार की बात है, सुल्तान ने उसको बुलाया अपने बालों को शेव करने के लिए, अपने सिर के बालों को शेव करवाने के लिए। अब जब वो आया तो उसने लगातार बोलना शुरू कर दिया। क्या करने के बजाय? शेव करने के बजाय। अब सुल्तान गुस्सा हो गया। When you are going to stop talking and begin to do your work, कि तुम कब ये बातें बनाना बंद करोगे और मेरे बालों को शेव करोगे? The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer, for everyone says I am very quiet. I have 6 brothers whom you might call chatterers. अब बार्बर ने कहा कि तुमने तो मुझे कष्ट पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है मुझे बातूनी कह के, क्योंकि हर कोई कहता है कि मैं बहुत चुप रहता हूँ। मेरे 6 भाई हैं जिन्हें तुम चैटरर्स यानी बातूनी कह सकते हो। अब आगे सुनो। Their names are Backbone, Buckbun, Backberia, Buckberia, Backbuck, Buckbuck, Alcoz, Ulcuz, Alnashi, Ulnashi, and Shkabak, Shakabak. One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech. And they are all great talkers. But I am the youngest of my family, and I am very quiet and sparing with words. अब उस बार्बर ने कहा कि मेरे 6 भाई हैं और उसने उन 6 के नाम बताए कि उन 6 के नाम क्या क्या हैं, और उसने उनकी प्रॉब्लम भी बताई कि किस एक की बैक में प्रॉब्लम है, यानी हम्प बैक है वो। एक के दांत नहीं है, एक को आधा दिखाई देता है, एक को बिल्कुल दिखाई नहीं दे पाता, और एक को सुनाई नहीं देता, और एक की बोलने में कुछ डिफेक्ट है। और जो वो है ना, वो सभी के सभी ग्रेट टॉकर हैं। मैं तो अपने वर्ड्स का यूज बहुत ही ध्यान से करता हूँ। अब आगे रीड करते हैं। राजा ने इस पर क्या रिएक्ट किया। गिव हिम 3 pieces of gold, द सुल्तान क्राइड, कि इसको सोने के 3 टुकड़े दो। राजा चीखा। लूजिंग ऑल पेशेंस, अपनी पेशेंस उसकी जा चुकी थी। एंड सेंड हिम अवे, आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, कि इसको भेज दो, मेरी आज शेव नहीं होगी। माई मास्टर, क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सी यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। उसने कहा कि मास्टर, ये मैं नहीं था जो खुद आपके पास आया था,
आपने ही मुझे बुलाया था और मैं आपके बालों के शेव किए बिना बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। He then began narrating another story which lasted half an hour. Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. अब इसके बाद क्या हुआ, उसने फिर से एक स्टोरी सुनाई जो पूरे हाफ एन आवर तक चली, आधे घंटे तक चली। अब जो है राजा ने कहा कि ये सब जो तुम्हारी स्पीचेस हैं ये देना बंद करो, मुझे जाने दो, मुझे शाम को एक बहुत जरूरी काम है, उसके लिए जाना है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, don't be angry. I will begin to shave you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." उसने कहा, जब बार्बर ने देखा कि सुल्तान सच में ही गुस्सा हो गया है, तब बार्बर बोला कि ओ मास्टर, आप मुझसे गुस्सा मत होइए, मैं आपकी शेव बनानी शुरू कर दूंगा। और ये कहकर उसने उसके राजा के बालों को धोया पानी से और शेव करनी शुरू की। लेकिन इतने सब में भी उसने एक बार भी रेजर को, यानी कि 4 बार भी रेजर को अभी तक बालों से नहीं छुआ था। और वो रुका और फिर उससे बोला कि देखो, आप ना बेकार में ही ऐसे गुस्सा मुझ पे कर रहे हो। Go on shaving me, speak no more, ordered the Sultan. राजा ने कहा कि बस चुपचाप मेरी शेव करो और कुछ भी बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. उसने नाई ने बोला, बार्बर ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखो, शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस काम के लिए जा रहे हो, तो तुम एक काम करो, मुझे उस काम के बारे में बताओ और मैं उसके विषय में तुम्हें एक अच्छी सी अपनी ओपिनियन दूंगा। Finish saving at once, the Sultan exclaimed. But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried. राजा ने कहा कि तुरंत एक बार में शेविंग जो है ये इसको खत्म करो। और तब क्या हुआ, ये करने के बजाय बार्बर ने उसकी जो शेव थी उसको आधा छोड़ दिया। और क्या टाइम हो रहा था, उसने देखा कि टाइम क्या है। एक बार में खत्म कर देने को राजा के कहने के बाद भी बार्बर ने उसके बालों को आधा शेव ही छोड़ दिया। अब राजा की पेशेंस बिल्कुल जा चुकी थी। Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment, said the barber, and saying this he continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. बार्बर ने कहा, शांत हो जाओ और आपके बस बहुत ही जल्दी मैं आपकी शेव कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो शेव को करने लगा। लेकिन शेव करते करते भी वो अपना बोलना रोक नहीं पा रहा था, वो लगातार बातें करता ही जा रहा था। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice, which you might find useful, he said. उसने कहा कि अगर आप मुझे बताओगे ना कि आपका जो काम है वो क्या है, तो मैं आपको बड़ी अच्छी एडवाइस दूंगा। यानी वो अपनी बातों में राजा को उलझाए हुए था, वो बातें करता ही जा रहा था, कुछ भी बातें। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. अब राजा ने सोचा कि यार इसको मैं बता ही देता हूँ, इसको सेटिस्फाई कर देता हूँ पहले, तभी ये काम करेगा। तो उसने बताया कि शाम को वो अपने दोस्तों को एक दावत दे रहा है, इसीलिए वो जल्दी में है। When the barber heard the Sultan mentioned a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations." उसने कहा कि ओह, अब मुझे याद आया, कल मैंने अपने 4 या 5 दोस्तों को अपने घर पर दावत पर बुलाया था, आज के लिए, लेकिन मैं तो भूल ही गया और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है।
The Sultan for them, the Sultan who was at the mercy of the barber was ready to do anything to be rid of him. जो राजा था वो बिल्कुल अब नाई की दया पर निर्भर था, तो उसने सोचा इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता था वो। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. उसने कहा कि जल्दी करो, अपना काम खत्म करो और तुम्हें वो सारा खाना मिलेगा जो आज मैंने तैयार करवाया है अपनी दावत के लिए। Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. अब उसने कहा कि बस अब तुम मुझे खाना शो करो, तभी तो मैं जज करूं कि मेरे दोस्तों के लिए वो पूरा होगा भी या नहीं होगा। I have enough food for you, the Sultan exclaimed. But he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. राजा ने कहा मेरे पास खूब सारा खाना है, लेकिन फिर भी उसने ऑर्डर किया उसको दिखाने के लिए कि लो देखो, अंदर खाने को मंगवाया गया। The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruits should also be brought in. जो बार्बर था उसने उस खाने को देखा और देखकर कहा हाँ ये बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़े फ्रूट्स भी चाहिए। अब राजा ने देखा कि उसका जो सिर है वो हाफ शेव्ड है, तो उसने ऑर्डर किया और फ्रूट्स को भी अंदर मंगवाया। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। दिस टुक अप हाफ एन आवर। जो बार्बर था उसने उसकी शेविंग को आधा छोड़ दिया और उसके बाद वो एक एक खाने को देखने लगा और इसी में उसका आधा घंटा निकल चुका था। The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. At length, सुल्तान जो था वो गुस्से से अपने पैर पटकने लगा, लेकिन बार्बर बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं था। However, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." अभी उसने शेव करनी दोबारा शुरू करी और थोड़ा सा ही काम किया था और उसके बाद ही बीच में वो रुका और बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा जेनरस हो गए, यानी इतने दयालु हो गए। इसका मतलब ये था कि यहाँ से उसकी नई स्टोरी शुरू हो रही थी जिसको वो अब सुनाने वाला था, यानी उसकी स्टोरीज खत्म नहीं हो रही थी और वो अगली स्टोरी की तरफ बढ़ चुका था, क्योंकि वो था एक टॉकेटिव बार्बर और ये सच में ही रियल में ही टॉकेटिव था, क्योंकि एक बात खत्म होने पर ही ये दूसरी बात शुरू कर लेता था। तो ये हमारी थी स्टोरी जिसका एंड कभी होना ही नहीं था, क्योंकि बार्बर की बातों का कोई एंड था ही नहीं। चलिए अब हम इसके न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं जो हमने इस स्टोरी में देखे हैं, जाने हैं। चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत बोलता हो। डिफेक्ट यानी अ फॉल्ट, गलती, कोई मिस्टेक या कोई गलती हो। ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंक और सब्जेक्ट, किसी की ओपिनियन यानी राय जो कोई इंसान किसी इंसान के बारे में, किसी चीज के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में बताता हो। एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फेड अप, यानी थका हुआ होना, फेड अप हो जाना। डिजर्ट, a sweet dish served after the main meal, यानी मिठाइयाँ। Examine, to look at something very carefully, बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना। At length, at a stretch, यानी लगातार लंबे समय तक कोई एक चीज करना। तो ये थी स्टोरी द टॉकेटिव बार्बर, जो कि अरेबियन नाइट्स से ली गई थी। आई होप आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होंगी और इस तरह के बातूनी लोग से आप भी अगर कभी मिले होंगे तो कमेंट्स में जरूर बताइए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए पढ़ाई की और भी वीडियोस को देखने के लिए। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।